and in this portion report writing। प्यारे बच्चों, आज हम रिपोर्ट राइटिंग पढ़ेंगे और रिपोर्ट राइटिंग का क्लास 11th एंड 12th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आज मैं इसको डिटेल में आपको पूरा पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आप मेरी क्लास को फर्स्ट से देखिए यदि आपको समझना है तो, और यदि आप नहीं चाहते हो कि मुझे नहीं समझना है तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन चाहते हो कि मुझे समझना है, जानना है, तो आप इसको फर्स्ट से देखते रहिए और समझते रहिए, और आप चाहो तो नोटबुक में भी आप लिखते भी चलिए। तो डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ SL मीना एंड यू आर वाचिंग शिव मिल्टन ऑनलाइन क्लास। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हम जानेंगे कि इसकी रिपोर्ट राइटिंग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिवेदन बोलते हैं, प्रतिवेदन। ये प्रतिवेदन क्या है, इसको हम इस डेफिनेशन के माध्यम से जानेंगे। तो डेफिनेशन है, अ रिपोर्ट इज एन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट होता है, और अ डिस्क्रिप्शन वर्णन होता है ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का वर्णन, किसी स्टेटमेंट का वर्णन, उसका डिस्क्रिप्शन ही रिपोर्ट प्रतिवेदन होता है। और एक्सपीरियंस, किसी अनुभव का जो प्रिपेयर्ड बाय समवन, किसी व्यक्ति के द्वारा तैयार किया जाता है, और एल्स कंसिडरेशन, किसी समझ के लिए, किसी कंसिडरेशन के लिए, एल्स कंसिडरेशन के लिए किसी व्यक्ति के द्वारा किसी विषय पर, किसी घटना पर, किसी प्रोग्राम पर वर्णन किया हुआ लेखन प्रतिवेदन कहलाता है। ओके, and it is supposed to be a detailed examination of a situation। a situation का एक डिटेल एग्जामिनेशन है, विस्तृत जांच होती है, और अब प्रॉब्लम, किसी समस्या की, किसी भी समस्या की या प्रोग्राम की विस्तृत जांच करके उस पर लिखी गई जो लेख होता है वो प्रतिवेदन होता है, रिपोर्ट राइटिंग होती है। एंड एक्शन टेकन, कोई कार्य जो लिया जाता है उस पर भी हम रिपोर्ट लिखते हैं। या फिर ऑफ द फाइंडिंग ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, किसी इन्वेस्टिगेशन की, यहाँ पर किसी भी इन्वेस्टिगेशन में किसी भी पड़ताल की, जांच की फाइंडिंग के ऊपर भी हम रिपोर्ट लिखते हैं। और रिटन इन द क्लियर, तो ये स्पष्ट शब्दों में लिखी होनी चाहिए, साफ लिखी होनी चाहिए, एंड इंफॉर्मेटिव वे में होनी चाहिए, औपचारिक तरीके में लिखी होनी चाहिए, कोई व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए, पर्सनल नहीं होनी चाहिए। और रिपोर्ट राइटिंग की जो मुख्य फीचर्स है वो रीडेबल होनी चाहिए, पढ़ने योग्य होनी चाहिए, वैलिडिटी पूर्ण होनी चाहिए। ओके, और वो बड़ी है, उसका जो विषय सटीक होना चाहिए, घुमा फिरा करके नहीं लिखना है, और उसमें जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष है वो भी लिखते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस ऑन व्हाट काइंड्स वी हैव राइट रिपोर्ट। हम प्रतिवेदन किस प्रकार की गतिविधि पे लिख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हमने रिपोर्ट को डिवाइड कर दिया 2 कैटेगरी में। फर्स्ट इज बैड इवेंट, जो भी बुरी घटना है दुनिया भर की उस पर भी हम लिखते हैं, और गुड इवेंट, जो भी गुड इवेंट है उस पर हम रिपोर्ट राइटिंग लिख सकते हैं। फर्स्ट लेते हैं बैड इवेंट, जिसमें कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस पर भी हम रिपोर्ट लिखते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में आप डेली रिपोर्ट देखते हो, somebody राइट रिपोर्ट्स ऑन एक एक्सीडेंट, है ना, अर्थक्वेक वगैरह, कोई भी प्राकृतिक आपदा जाती है, फ्लड, बाढ़ आ जाती है, एंड कोरोना जैसे डिजीज, बीमारी आ जाती है ना। कोई लोकल लेवल पे भी कोई डिजीज हो सकती है, एंड ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, एंड कंट्री लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी कोई डिजीज हो सकती है, तो उस पर हम रिपोर्ट राइट लिखते हैं। एंड फिनेरल सेरेमनी, किसी का ध्यान श्रद्धांजलि से जो देते हैं उस पर भी वी कैन राइट रिपोर्ट। ओके डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं गुड इवेंट्स। गुड इवेंट्स में देखो आप, ब्लड डोनेशन है, ओके, इस पर भी हम हमारे विद्यालय को ऑर्गेनाइज किया, उस पर लिख सकते हैं। एनुअल फंक्शन डे पे भी हम रिपोर्ट राइटिंग लिख सकते हैं। उसके अलावा करियर डे है,
हम करे डे विवेकानंद जयंती पर हम हर साल एवरी ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं। वाइल एज वेल एज इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन है ना, असेंबली इलेक्शन है, इन पर भी हम लिख सकते हैं। देयर आर मेनी टॉपिक्स हियर टू राइट रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स लिखने के बहुत सारे टॉपिक हैं, ये मैंने एज एग्जाम्पल आपको यहाँ पे वर्णन किया है। अब बात करते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसका आकार कैसा होना चाहिए, तो मैं उसके बारे में देखो आपको बताता हूँ। समझिए मेरे बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हेडिंग। पृष्ठ जो पेज है उसके बीच में सेंटर में अब वो साइड सबसे ऊपर की तरफ सेंटर में हेडिंग लिखते हैं, टॉपिक नेम लिखते हैं, ऑन विच वी आर गोइंग टू राइट अ रिपोर्ट। ओके, इसमें हम रिपोर्ट लिखने जा रहे हैं, रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो यह हम लिखते हैं। उसके बाद देखो मैं आपको बताता हूँ, ये है 7 मार्क्स का, इसमें 7 मार्क्स हैं और 7 मार्क्स को समझेंगे। ये अपने बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड में 7 मार्क्स का आता है, एज वेल इन दिल्ली बोर्ड है एक्सेट्रा स्टेट बोर्ड्स में 10 मार्क्स का आता है, 10 का। वहां पर ये 10 मार्क्स का हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर इसके मार्क्स जुड़ते हैं, किन किन लिखने के लिए कौन कौन से टॉपिक में कितने मार्क्स होते हैं, वो बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको फॉर्मेट समझा देता हूँ। यहाँ पे उसके बाद उसके नीचे लेफ्ट हैंड बाय रिपोर्टर नेम हम लिख देते हैं। ओके, जिससे यहाँ जो भी रिपोर्टर नेम है उसका नाम हम लिख देते हैं। एंड देन बिगिन, हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट प्लेस नेम, जिस स्थान से हम रिपोर्ट लिख रहे हैं। हम रिपोर्टर हैं, जैसे हम यहाँ पे केशवराय पाटन के पाटन में मैं लिख रहा हूँ, तो वहाँ पर जहाँ भी घटना घटित हुई है, जहाँ से आप लिख रहे हो उस प्लेस का नाम आता है यहाँ। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अरनेठा है ना, बूंदी, एज वेल दिल्ली। तो उसके बाद में कोमा लगा करके फिर डेट लिखते हैं। डेट लगा करके ये मार्क हम यहाँ पे लिखते हैं। लिख करके फिर हम टेक्स्ट लिखना शुरू करते हैं, टेक्स्ट हम लिखना शुरू करते हैं। ओके, अब क्या क्या लिखते हैं, एक को इसमें एक पॉइंट किस पे लिख रहे हैं, व्हाट ऑन दिस टॉपिक में लिख रहे हैं, है ना। और वहां पर व्हेन, कब वो घटना घटित हुई वो भी लिखना है, डेट लिखना है, और वेयर कहाँ लिखना है, कहाँ घटित हुई है वो लिखना ही है, ठीक है ना। प्लेस नेम आ जाना, प्लेस नेम आ गया, ठीक है। और हाउ, कैसे हुई है, और इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन भी हम निकाल देते हैं। ये मेन टॉपिक्स रहते हैं, इस पर हम इसमें समाहित करते हैं। प्यारे बच्चों आप देखिए, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो पैराग्राफ बिगिन करते हैं, शुरू करते हैं, तो हल्का सा पीछे से लिखते हैं, एक कदम, एक स्टेप बैक, एक स्टेप नेक्स्ट चले जाते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट में एक स्टेप यहाँ से यहाँ नेक्स्ट आ गया, और यहाँ से शुरू करते हैं। उसके बाद में सेकंड लाइन है, उसको थोड़ा आगे से, और थर्ड लाइन आगे से। तो ये एक पैराग्राफ में ही या मैक्सिमम 2 पैराग्राफ में हमको 100 वर्ड्स कवर करने होते हैं। ओके, मैं आपको बताता हूँ, जो रिपोर्ट राइटिंग लिखी जाती है वो पास्ट टेंस में ही लिखी जाती है, पास्ट इंडेफिनिट हो या पास्ट टेंस में लिखी जाती है। अब आप जानते हैं पास्ट टेंस वो आपकी सेकंड में आती है, सब्जेक्ट प्लस वो आपकी सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेकंड फॉर्म लिख सकते हैं, और नोट और डिड नॉट प्लस वो आपकी फर्स्ट फॉर्म कर सकते हैं। ये इसका पैटर्न है, इसमें हम जितनी चाहे उतनी रिपोर्ट लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं, देखो अब ये 100 मार्क्स की लिखनी है और पास्ट टेंस में लिखना है। अब सर आप बताइए कि किसका कितना मार्क्स मिलता है। तो डियर फ्रेंड्स मैं बता दूं, 7 मार्क्स में से राजस्थान बोर्ड की बात करता हूं, तो 1 मार्क्स आपको हेडिंग का मिलेगा। हेडिंग यदि आप लिखते हो तो 1 मार्क्स, और 1 रिपोर्टर और हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स इसका मिलता है आपको बिगिन करने का। 1 1 + 2 एंड हाफ 2.5। बाकी 100, बाकी जो आपका कंटेंट है, कंटेंट कैसा है, कंटेंट पे डिपेंड करता है। ये आपका कंटेंट है, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या हमें सावधानी बरतनी है, तो फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल, पहला सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। ये भी जो कितने 2.5 नंबर हो गए, 2 आधा नंबर हो गया है, और 4.5 नंबर, तो 4.5 नंबर इसी पे आधारित है, कंटेंट पे आधारित है कि कंटेंट कैसा है।
फुल स्टॉप, इसने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की है नहीं की, वो सब बातों का ध्यान रखा जाता है 4.5 में। तो उसमें क्या क्या आपको मुख्य तौर पर क्या क्या गलती नहीं करनी है, वो है फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल, वो कैपिटल लिखना है, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है, और अंत में जो भी निष्कर्ष उस घटना का निकलता है वो लिखना है लास्ट में। तो ये अपना हो जाता है फॉर्मेट एंड इसका फॉर्मेट के बारे में।